नुपुर शर्मा के मर्डर की साजिश का सनसनीखेज खुलासा। श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान गिरफ्तार, चाकू और नक्शा बरामद। हत्या की पाकिस्तानी साजिश रचने वाले रिजवान का कबूलनामा। नुपुर पर पाकिस्तान में मुल्ला और उलेमाओं की हुई थी बैठक। पूरे प्लान के साथ आया था घुसपैठिया रिजवान। श्रीगंगानगर के बाद अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाकर हत्या की प्लानिंग थी। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फिलहाल गिरफ्तारी पर लगी रोक। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। पटना में टेरर मॉड्यूल को लेकर नया खुलासा, निशाने पर नुपुर शर्मा थी। आरोपी अतहर परवेज के मोबाइल से मिला नुपुर के घर का पता। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में ईडी को कमान, टेरर फंडिंग की जांच करेगी ईडी। बिहार के सीतामढ़ी में युवक पर चाकू से हमला, 5 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित युवक दावा कर रहा है, कहा नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर हमला किया, पुलिस ने नुपुर एंगल से इनकार किया। सीतामढ़ी विवाद पर पुलिस का बयान, कहा आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। पटना टेरर मॉड्यूल में पीएफआई की भूमिका के बाद सुशील मोदी ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की। समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा नफरत की राजनीति करती है बीजेपी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिली धमकी भरी चिट्ठी, कन्हैया लाल के परिवार की मदद करने पर कन्हैया लाल जैसा हश्र करने की धमकी। नए विवाद के घेरे में अग्निपथ योजना, भर्ती के जाति धर्म प्रमाण पत्र पर मांगे जाने पर सरकार को विपक्ष घेर रहा है। अग्निपथ योजना में जाति विवाद पर राजनाथ सिंह की सफाई, कहा आजादी के पहले से चली आ रही है प्रक्रिया। अग्निपथ पर विवाद के बाद बीजेपी का पलटवार, कहा सेना पर सवाल खड़े करके हर बार सेना का अपमान करता है विपक्ष। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट भेजी। दिल्ली, केरल, पटना में योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामा, महंगाई के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, कल तक के लिए स्थगित सदन। संसद भवन परिसर में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल गांधी भी शामिल हुए। महंगाई के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ टीआरएस सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में भी केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। मॉनसून सत्र में हंगामे के लिए विपक्ष ने ठहराया सरकार को जिम्मेदार, सरकार पर चर्चा नहीं करने देने का आरोप लगाया। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने किया नामांकन। उपराष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन किया। मार्गरेट अल्वा के बहाने निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला, कहा अल्वा ने अपनी खिताब में कांग्रेस को भ्रष्ट बताया है। सावरकर पर संग्राम तेज, महात्मा गांधी के परिवार ने उठाए सवाल, कहा गांधी को बदनाम करना चाहती है सरकार के बाद अब शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई। शिंदे गुट के 12 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, लोकसभा स्पीकर ने राहुल शवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी। शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई पर अनिल देसाई का बड़ा बयान, कहा हमारी पार्टी टूटने वाली नहीं है। ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार किया, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने के 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पुलिस हिरासत में परमहंस आचार्य, लुलू मॉल का शुद्धिकरण करने पहुंचे थे परमहंस। हरियाणा के नूह में खनन माफिया ने डीएसपी को डंपर से कुचला, पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को पकड़ लिया। डीएसपी के परिवार को खट्टर सरकार ने 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। नूह में डीएसपी की हत्या पर बोले गृहमंत्री अनिल विज, कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार पर उठाए सवाल, कहा खनन माफियाओं को रोक नहीं पाई है सरकार। धार बस हादसे में चश्मदीद का खुलासा, कहा ट्रक ओवरटेक करने की वजह से गिरी खाई में। धार बस हादसे के बाद अब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भड़काऊ वीडियो ट्विटर पर शेयर कर गहलोत सरकार पर उठाए सवाल। जयपुर में वायरल हो रहे भड़काऊ वीडियो में पुलिस ने पुराना बताया है, कहा आरोपियों पर हो चुकी है कार्रवाई। कल्लाकुरिची हिंसा में शामिल 302 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आरोपियों में 2 महिलाएं 20 नाबालिग हैं। कल्लाकुरिची हिंसा के बाद अस्पताल के बाहर प्रशासन ने पुलिस वालों की तैनाती बढ़ा दी है। मां बाप की याचिका पर कोर्ट ने दिया दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश। वाशिम हिजाब विवाद पर शिकायतकर्ता ने वापस ली अपनी शिकायत, कॉलेज प्रशासन ने माफी मांगी है। एमएसपी के लिए मोदी सरकार से गठित कमेटी, एमएसपी कमेटी के विरोध में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। एमएसपी कमेटी के गठन में पंजाब का प्रतिनिधि नहीं होने से नाराज पंजाब के किसान संगठन। एमएसपी कमेटी के विरोध पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान, कहा किसानों ने अब तक नहीं दिए 3 सदस्यों के नाम। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में भी धरना प्रदर्शन पर लग सकती है रोक, नरोत्तम मिश्रा ने संकेत दिए। मुंबई के पूर्व कमिश्नर पुलिस संजय पांडे ने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर से लश्कर के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश, 7 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल भाइयों को कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश।
मुंबई साइबर सेल ने शेयर ट्रेडिंग कंपनी का डेटा चुराने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर सुंदरकांड का पाठ कर लोगों ने जताया विरोध, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग में बंद रहेगी मीट और शराब की दुकानें। एमपी में 27 ट्रेनें रद्द, 49 ट्रेनें डाइवर्ट की गए। दाहोद में कल डीरेल हुई थी मालगाड़ी। आगरा के न्यू दक्षिणी बाईपास पर बारिश से गड्ढे पड़ गए हैं, रास्ते में धंसने की वजह से खतरा बढ़ गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस नेता महावीर मसानी पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। एमपी के डिंडोरी में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। हिमाचल प्रदेश में फ्री प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत हुई, 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। यूपी के फिरोजाबाद की सोनम यादव का अंडर 19 वर्ल्ड कप विमेन कैंप में चयन हो गया है। भयंकर बाढ़ की चपेट में गुजरात शहर, कई इलाकों में अभी भी रेड अलर्ट। गुजरात के नवसारी में प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को ड्रोन से उसका सर्वे किया है। गुजरात में बढ़ती बारिश की वजह से उकाई बांध के 22 में से 13 गेट खोल दिए गए। गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश से पेट्रोल पंप डूब गया है, सड़कें भी तालाब बन गई। गुजरात के उकाई बांध से छोड़ा गया 1,89,000 क्यूसेक पानी, जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। महाराष्ट्र के वर्धा में जल प्रलय, मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, नेशनल हाईवे पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूस्खलन की चपेट में आए 8 लोग। हिमाचल प्रदेश के कोली में बारिश का कहर, कई गांवों में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ताबड़तोड़ बारिश ने पुल तोड़ दिया है, पुल से जाने को मजबूर है टूटे हुए लोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर इलाके में बारिश का तांडव, कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। चंपावत के जनकपुर में नाले के बहाव में बह गई बस, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। एमपी के खरगोन में नदी पार करने के दौरान शख्स बह गया, घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर मिला शव। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, भोपाल, नर्मदापुरम और उज्जैन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, घरों को छोड़ सुरक्षित जगहों पर लोग जा रहे हैं। महाराष्ट्र के दुर्ग में नदी में बही कार का नहीं मिला किसी तरह का कोई सुराग, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एमपी के धार में बाढ़ के पानी में तेज बहाव में पलटा दूध से भरा टैंकर, ड्राइवर ने तैरकर बचाई जान। असम के गोलाघाट में ऑटो ड्राइवर को पीटने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। नासिक में स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रफ्तार का कहर, गाड़ी ने ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में 3 CID कर्मियों की मौत हो गई है। अशोकनगर इलाके में घर में लगी आग, दिल्ली में घर में फंसे लोगों को बचा लिया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत, दंपति भी अस्पताल में भर्ती। लुधियाना के सिविल अस्पताल में 14 साल के लड़के की हत्या के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।